जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। प्लेटफॉर्म बिहार द्रोह का जो वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट आया है, इसका जो है ना आज प्रैक्टिस सेट नंबर 8 कंप्लीट करेंगे। और इसके पहले देखिए 7 प्रैक्टिस सेट इस बुक का करवा चुके हैं, तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको जो है ना सातों क्लास मिल जाएगा। तो देखिए इसमें सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5, सेट 6 यहाँ तक और सेट 7 यहाँ तक जो है ना करवा चुके हैं। आज के जो इस क्लास में देखने वाले हैं सेट नंबर 8 देखेंगे। तो सभी लोग पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। और क्लास अच्छा लगे तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन करा है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जो है ना CMD कौन बने, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने, बताइए। तो एक का से उत्तरों का ऑप्शन नंबर मनोज मित्तल बने। कौन बने? मनोज मित्तल बने, ठीक है, याद रखिएगा। और सिडबी का अगर स्थापना पूछेगा, सिडबी का स्थापना कब हुआ था, तो 2 अप्रैल 1990 को जो है ना एक अधिनियम के तहत इसका स्थापना किया गया था। और सेबी का, और इसका पूछेगा कि सेबी का स्थापना कब हुआ, तो सेबी का स्थापना याद रखिएगा 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को सेबी का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है करा के 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्तमान में कुल वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्तमान में कुल वन क्षेत्रफल जो है ना कितना प्रतिशत है, बताइए। तो 2 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कितना है, तो 21.76% है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि पृथ्वी के ध्रुव का अध्ययन करने के लिए जो है ना प्री फायर क्या है, तो प्री फायर मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए प्री फायर मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया, बताइए। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 नासा के द्वारा जो है ना लॉन्च किया गया है। चलिए आगे देख रहा है कि जब सितार और बांसुरी एक ही स्वर में बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से किसके द्वारा अंतर के कारण किया जा सकता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से किसके द्वारा अंतर जो है ना कि अंतर किया जा सकता है, बताइए, क्या होगा। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, तो केवल ध्वनि गुनता होगा। क्या होगा, केवल ध्वनि गुनता होगा। तो याद रखिएगा ना कि जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद केवल ध्वनि गुनता के कारण किया जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है, बताइए। फ्लेमिंग के दाएँ हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए क्या है, तो प्रेरित धारा का जो है दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम उपयोग जो है ना प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है कि एक सरल लोलक मेनिन में से कौन सा परिवर्तन लाने से उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि एक सरल लोलक मेनिन में से कौन सा परिवर्तन लाने से उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, बताइए, क्या होगा। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, लंबाई में वृद्धि। क्या होगा, तो लंबाई में वृद्धि, ठीक है। चलिए आगे दिखा रहा है कि अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है, बताइए। अंकलेश्वर जो है ना किसके लिए जाना जाता है, बताइए। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी किसके लिए, तो तेल के लिए जो है ना जाना जाता है। तो अंकलेश्वर जो है तेल के लिए जाना जाता है और तेल के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है। और अंकलेश्वर जो है ना गुजरात राज्य में पेट्रोलियम का क्या है, उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है करा कि ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, बताइए। ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, बताइए। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 खुशवंत सिंह है। कौन है, खुशवंत सिंह है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था, बताइए, कौन किए थे। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कौन किए थे, सर विलियम जोन्स किए थे। कौन किए थे, सर विलियम जोन्स किए थे। चलिए आगे दिखा रहा है कि इस भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की जो है ना शक्ति प्रदान करता है, बताइए, कौन सा अनुच्छेद है, बताइए। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 कौन सा अनुच्छेद है, 108 है। अनुच्छेद कितना है, तो 108 है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 जो है ना राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए क्या है, तो शक्ति प्रदान करता है। और अनुच्छेद 108 के तहत समान विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में संयुक्त बैठक के द्वारा जो है ना पारित किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय कह रहा है निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था, देखिए किसका किया था।
क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था, बताइए। कौन सा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे, बताइए। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था, तो पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था, ठीक है। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था, याद रखिए कब हुआ था, 1916 में जो है इसका स्थापना किया गया था। कब किया गया था, 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट के सहयोग से वाराणसी उत्तर प्रदेश में जो है इसका स्थापना किया गया। इस क्वेश्चन पे आइए, करा है कि कौन सा ईस्वी में जो है मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांतों की दीवान के रूप में नियुक्त किया था, बताइए। करा है कौन सा ईस्वी में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांतों की दीवान के रूप में नियुक्त किया था, बताइए। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कब किया था, 1765 में। 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांतों की दीवान के रूप में क्या किया था, नियुक्त किया था। चलिए आगे देखिए, करा है कि सिकंदर लोदी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष आगरा की जो है ना स्थापना की थी, बताइए। करा है सिकंदर लोदी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष आगरा की स्थापना की थी, बताइए, कब किया था। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1504 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1504 ईस्वी में जो है ना किया था। याद रखिए सिकंदर लोदी ने 1504 में राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के लिए यमुना नदी किनारे आगरा नामक नवीन नगर का जो है ना स्थापना किया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है करा कि 1856 में गवर्नर जनरल जो है ना कौन ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनकी किसी भी वंशज को बादशाह के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में जो है ना मान्यता दी जाएगी, बताइए कौन था। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन था, तो कैनिंग था। तो याद रखना कि 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज के बादशाह के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में जो है ना मान्यता दी जाएगी, ठीक है। चलिए आगे दिखा रहा है क्वेश्चन नंबर 15 का है निम्नलिखित में से कौन से शास्त्रीय नृत्य जो है ना शैली बिहू नृत्य से क्या है तो प्रभावित है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से शास्त्रीय नृत्य शैली है जो बिहू नृत्य से क्या है तो प्रभावित है, बताइए क्या होगा। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है तो क्षत्रिय है, क्या है तो क्षत्रिय है। नेक्स्ट है कह रहा है कि नौवीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर क्रमशः कितना और कितना था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर क्रमशः कितना और कितना था, बताइए। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो याद रखना कि 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर क्रमशः बोझ कितना है तो 5.4% था और कितना है 7.6% था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा क्या है तो परिवर्तनीय नहीं होगा, बताइए कौन सा अनुच्छेद होगा, बताइए। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद कितना है तो 37 है। चलिए आगे दिख रहा है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया, बताइए। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया, बताइए कहाँ से अपनाया गया है। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस के संविधान से जो है ना अपनाया गया है। चलिए आगे देख रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है, बताइए। कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संसद के सत्रों से क्या है संबंधित है, बताइए। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद कितना है तो 85 है। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 85 जो है संसद के सत्रों से क्या है तो संबंधित है। और भारत में समानता वर्ष में जो है ना संसद 3 बार जो है ना सत्र आयोजित होते हैं। एक होता है बजट सत्र होता है जो फरवरी से मई में होता है, और एक होता है मानसून सत्र जो जुलाई से अगस्त में होता है, एक होता है शीतकालीन सत्र, ये होता है जुलाई से अगस्त के बीच होता है, ठीक है। एक होता है मानसून जो होता है जुलाई से अगस्त, और शीतकालीन बोलेगा नवंबर से दिसंबर के बीच होता है, ठीक है, याद रखिएगा। 3 सत्र होता है, बजट सत्र, मानसून सत्र और क्या है शीतकालीन सत्र होता है। चलिए आगे देख रहा है कि तुजुक ए जहांगीरी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी, बताइए। तुजुक ए जहांगीरी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी, बताइए। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, फारसी भाषा में जो है ना लिखा गया था। चलिए आगे देखिए करा निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था, बताइए कौन था। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन था, लॉर्ड डफरिन था। कौन था, लॉर्ड डफरिन था। तो लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय कौन था, तो भारत का जो है ना वायसराय था, ठीक है। चलिए आगे दिखा रहा है कि डैश दिल्ली सल्तनत के दौरान राज्य के लिए की गई सेवाओं के बदले प्रशासनिक अधिकारियों और रईसों को सुपुत्र एक क्षेत्रीय कार्य था, बताइए क्या था। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एकता था। क्या था, तो एकता था। तो एकता जो है ना दिल्ली सल्तनत के दौरान राज्य के लिए की गई सेवाओं के बदले प्रशासनिक अधिकारियों और रईसों को सुपुत्र का क्षेत्रीय क्या था, कार्य था। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है तो घटना है और सूची 2 में क्या है तो अवसर। कौन सा घटना कब हुआ था इसके बारे में देखिए बताना है। तो देखिए पहला क्या है, कांग्रेस का जो है ना संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव ये कब हुआ था, बताइए।
कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव ये कब हुआ था बताइए। तो ये हुआ था 31 दिसंबर 1929 को हुआ था। कब हुआ था? 31 दिसंबर 1929 को हुआ था। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज दिवस। पूर्ण स्वराज दिवस कब हुआ था बताइए। पूर्ण स्वराज दिवस जो है ना कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी जो है 1930 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। और नेक्स्ट है दांडी मार्च। दांडी मार्च कब हुआ था? दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को हुआ था। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को हुआ था। और द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो है ना ये कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था सितंबर कब हुआ था? 1931 में हुआ था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, BADE। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि हड़प्पा सभ्यता का हुआ पूरा स्थल जहाँ दुर्ग और नगर दोनों अलग अलग प्राचीरों से जो है ना घिरे हुए, बताइए कौन था? करा हड़प्पा सभ्यता का हुआ पूरा स्थल जहाँ दुर्ग तथा नगर दोनों अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं, बताइए कौन है? बताइए। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन है? तो कालीबंगा है। तो कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का हुआ पूरा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा नगरों दोनों अलग अलग प्राचीरों से क्या है? तो घिरे हुए हैं। चलिए आगे देख रहा है कि हाल ही में एशियाई विकास बैंक ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किसे भारत के लिए देश का निदेशक नियुक्त किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में एशियाई विकास बैंक ADB ने किसे भारत के लिए देश का जो है ना निदेशक नियुक्त किया गया, बताइए क्या होगा? तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मियो ओका को नियुक्त किया गया। किसको किया गया? मियो ओका को जो है ना नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देख रहा है कि भारत सरकार ने मलेरिया को कब तक खत्म करने का जो है लक्ष्य रखा है, बताइए। भारत सरकार ने मलेरिया को कब तक लक्ष्य खत्म करने का जो है लक्ष्य रखा है, बताइए कब तक रखा है, बताइए। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2030 तक जो है ना खत्म करने का क्या है? तो लक्ष्य रखा है। चलिए आगे देख रहा है कि लंदन स्थित वन वेब कंपनी द्वारा भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ स्थापित किया जा रहा है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि लंदन स्थित वन वेब कंपनी द्वारा भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, गुजरात में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? गुजरात में किया जा रहा है। चलिए आगे देख रहा है कि वैद्युत हीटर का हीटर तार किस पदार्थ का बना होता है, बताइए। कह रहा है कि वैद्युत हीटर का हीटर तार किस पदार्थ का जो है ना बना होना चाहिए, बताइए किसका बना होना चाहिए? तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध तथा उच्च गलनांक का बना होना चाहिए। चलिए आगे देख रहा है कि किसी एक समान वृत्तीय गति में वेग सदिश एवं त्वरण सदिश किस रूप में संबंधित होते हैं? कह रहा है कि किसी एक समान वृत्तीय गति में वेग सदिश एवं त्वरण सदिश किस रूप में संबंधित होते हैं, बताइए। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक दूसरे पर क्या है? तो लंबवत होते हैं। चलिए आगे देख रहा है कि क्यों पानी के अंदर गोताखोरी करने वाले एकदम अस्पष्ट पानी में भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है क्यों पानी के अंदर गोताखोरी करने वाला एकदम स्पष्ट पानी में भी स्पष्ट रूप से जो है ना नहीं देख सकता है, बताइए क्या कारण है? तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आँख के लेंस की फोकस दूरी में क्या है? परिवर्तन कारण क्या है? तो नहीं देख पाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्न लवणों में सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम जो है ना योगदान होता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न लवणों में सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान होता है, बताइए किसका होता है? तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम क्लोराइड का होता है। किसका होता है? सोडियम क्लोराइड का होता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए सूची 1 में क्या है? तो संविधान का अनुच्छेद है। और सूची 2 में क्या है? तो अंतर्वस्तु है। मतलब कौन सा अनुच्छेद का संबंध किस अंतर्वस्तु से है, इसके बारे में जो है ना बताना है। चलिए बताइए, अनुच्छेद 54 में जो है ना क्या है, बताइए। अनुच्छेद 54 जो है किससे संबंधित है, बताइए। तो अनुच्छेद 54 का संबंध किससे है? तो भारत के जो है ना क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति का क्या है? तो निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है। अनुच्छेद 75 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 75 का जो संबंध है प्रधानमंत्री और क्या है? तो मंत्रिपरिषद से है। क्या है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की जो यहाँ जो है ना नियुक्ति से है। बिल्कुल क्या है? तो सही है। ठीक है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 का जो संबंध है किससे? तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किससे क्या है? संबंधित है। तो अनुच्छेद 155 का संबंध किससे? तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। और अनुच्छेद 164 का संबंध किससे? तो राज्य के मुख्यमंत्री और जो है ना राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 2 3 4। तो याद रखें, अनुच्छेद 54 का संबंध किससे? तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन से है। अनुच्छेद 75 का संबंध किससे? तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से है। और अनुच्छेद 155 का संबंध किससे? तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से है। अनुच्छेद 164 का संबंध किससे? तो राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से क्या है? तो संबंधित है। चलिए आगे देख रहा है कि मेगास्थनीज ने अपने यात्रा विवरण में पाटलिपुत्र को निम्न में से कौन सा नाम दिया था, बताइए। मेगास्थनीज ने अपने यात्रा विवरण में पाटलिपुत्र को निम्न में से कौन सा नाम दिया था, बताइए।
तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पालिम्ब्रोथा दिया था। कौन दिया था? पालिम्ब्रोथा दिया था। ठीक है, और पालिम्ब्रोथा क्या है? यूनानी शब्द है जिसका अर्थ होता है द्वार वाला, क्या होता है? नगर होता है। ठीक है, और मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्रा शहर लगभग 9.33 मील जो है लंबा और 1.7 मील क्या है था? चौड़ा था। ठीक है, और मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र एक गहरी खाई और 570 टावर बुर्ज सहित लकड़ी की दीवार से घिरा हुआ था, और इसमें जो है 64 प्रवेश द्वार थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34 कर रहा है। देखिए मिलान करने बोल रहा है, निम्नलिखित में से मिलान करें। इसमें कौन सा मिलान किसका होगा, इसके बारे में देखिए बताना है। तो देखिए पहला क्या है? प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना को जो टाइम पीरियड था, जो कार्यकाल था, कितना से कितना था बताइए? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था कितना था? 51 से जो है ना 56 था। कितना था? 51 से 56 था। और वार्षिक योजना कितना था? वार्षिक योजना का टाइम पीरियड कितना था? तो वार्षिक योजना का था 1966 से कितना था? 1969 था। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का जो टाइम कार्यकाल था या टाइम पीरियड था कितना था? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था 1969 से कितना था? 74 था। और नेक्स्ट है रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान कब हुआ था? 1978 से जो है 79 में हुआ था। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा, 2, 1, 4, 3। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना बोलेगा तो 51 से 56, वार्षिक योजना बोलेगा तो 1966 से 69, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना बोलेगा तो 1969 से 74, और रोलिंग प्लान बोलेगा 1978 से क्या हो जाएगा? 1979 हो जाएगा। चलिए आगे देख रहा है कि विश्व के वन क्षेत्र में भारत का प्रतिशत क्या है बताइए? विश्व के वन क्षेत्र में भारत का जो प्रतिशत है क्या है बताइए? तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। कितना है? तो 2% है। कितना है? तो 2% है। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि भारत की पहली ई स्पोर्ट अकादमी कहाँ खोली गई बताइए? कह रहा है कि भारत की पहली ई स्पोर्ट अकादमी कहाँ खोली गई बताइए? तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में जो है ना खोला गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था बताइए? कह रहा है असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाला न्यायाधीश का नाम क्या था बताइए? तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति CN क्या थे? ब्रूमफील्ड थे। कौन थे? न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड थे। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी बताइए? गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुआ था? तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अमेरिका में हुआ था। कब हुआ था? 1913 में हुआ था। चलिए आगे देख रहा है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी बताइए? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ज्योतिबा फूले ने किया था। कौन किया था? ज्योतिबा फूले ने किया था। और सत्यशोधक समाज की स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था? ये हुआ था, इसका स्थापना हुआ था 1873 में हुआ था। कब हुआ था? 1873 में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 40 कह रहा है कि अकबर द्वारा किस वर्ष में इबादत खाना पूजा घर का निर्माण कराया गया था बताइए? कह रहा है कि अकबर द्वारा किस वर्ष में इबादत खाना, मतलब उसी को बोलते हैं पूजा घर, का निर्माण जो है ना करवाया गया था बताइए? कब करवाया गया था? तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1575 में करवाया गया था। तो अकबर द्वारा 1575 में इबादत खाना मतलब पूजा घर का जो है निर्माण करवाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में आने वाले विदेशी डोमिंगो पायस से संबंधित सही तथ्य या तथ्यों की जो है ना पहचान करें। यहाँ पे बोल रहा है कि भारत में आने वाले विदेशी डोमिंगो पायस से संबंधित सही तथ्य या तथ्यों की पहचान कीजिए। बताइए इसमें क्या होगा? तो देखिए इसमें कह रहा है ना, पहला कह रहा है कि वह डोमिंगो पायस के बारे में कह रहा है, वह जो है ना वह क्या था? तो पुर्तगाली यात्री था। बिल्कुल क्या है? तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि वह मुख्य रूप से जो है ना विजयनगर का भ्रमण किया था। बिल्कुल क्या है? तो सही है। और वह विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय के काल में विजयनगर आया था। ये बिल्कुल क्या है? तो सही है। और वह इटली का यात्री था। ये क्या है? तो गलत है। वह विजयनगर के शासक हरिहर द्वितीय काल में विजयनगर आया था। ये क्या है? तो गलत है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा। 1, 2 और 3 क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है सूची 1 सूची 2 को जो है ना सुमेलित कीजिए। सूची 1 है और क्या है? सूची 2 है। बताइए झांसी जो है ना, झांसी क्या था बताइए? झांसी का जो विद्रोह करता था कौन था बताइए? झांसी से विद्रोह जो करता थे कौन थे बताइए? क्या होगा? तो झांसी से कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई थे। कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई थे। लखनऊ से तो कौन थे बताइए? लखनऊ से बोलेगा तो कौन थे? बेगम हजरत महल थे। कौन थे? बेगम हजरत महल थे। और कानपुर से कौन थे? तो कानपुर से बोलेगा तो नाना साहब जो है ना, नाना साहब। और कौन थे? अजीमुल्ला थे। तो यहाँ पे क्या क्या है? मौलवी अजीमुल्ला खां। मौलवी अजीमुल्ला खान है ना, तो ये हो जाएगा अजीमुल्ला खां। नाना साहब और कौन थे? अजीमुल्ला खान थे। और फैजाबाद से कौन थे? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा। 4, 3, 2, 1। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दौलताबाद से पुनः दिल्ली लाने का जो है ना आदेश दिया था बताइए? क्वेश्चन कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दौलताबाद से पुनः दिल्ली लाने का आदेश दिया था बताइए? कौन सा वर्ष दिया था? तो 43 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1335 ईस्वी में दिया था। कब दिया था? 1335 ईस्वी में दिया था। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था बताइए? कह रहा है कि 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था बताइए? कौन किया था?
तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड रिपन किया था। कौन किया था? लॉर्ड रिपन किया था। ठीक है, चलिए आगे देखा रहा है कि अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर किस तिथि को जो है ना परमाणु बम का हमला किया गया था। क्वेश्चन कर रहा है कि अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर किस तिथि को परमाणु बम का जो है ना हमला किया गया था, कब किया गया था? तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 अगस्त 1945 को किया गया था। चलिए आगे दिखा रहा है कि विजयवाड़ा शहर किस नदी के तट पर जो है ना अवस्थित है। विजयवाड़ा शहर किस नदी के तट पर अवस्थित है, बताइए क्या होगा? तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, इनमें से क्या होगा? तो कोई नहीं। तो याद रखना विजयवाड़ा शहर जो है ना कृष्णा नदी के तट पर क्या है, तो अवस्थित है। क्या होगा? तो कृष्णा नदी होगा। क्या होगा? तो कृष्णा नदी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तब क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए विजयवाड़ा जो शहर है कृष्णा नदी पर क्या है, तो अवस्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इस कह रहा है कि निम्न में से किस देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, बताइए किसे कहते हैं? कह रहा निम्न में से किस देशांतर को निम्न में से किस देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, बताइए किसको कहते हैं? तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 180 डिग्री को कहते हैं। किसको बोलते हैं? 180 डिग्री को। तो याद रखिए ना कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, तो कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि मैकमोहन रेखा, कह रहा है कि मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच की सीमा रेखा है, बताइए। कह रहा है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच जो है ना, किन देशों के बीच क्या है, तो सीमा रेखा, बताइए किसका है? तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, भारत और चीन के बीच है। किसका है? तो भारत और चीन के बीच है। तो मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच सीमा, भारत के चीन के बीच की क्या है, तो सीमा रेखा है। ठीक है, और मैकमोहन रेखा पूर्वी क्षेत्र में भारत और चीन के बीच वास्तविक क्या है, तो सीमा रेखा के रूप में काम करती है। चलिए आगे दिखा रहा है कि नर्मदा नदी निम्न में से किन दो पर्वतों के बीच भ्रंश घाटी से होकर बहती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि नर्मदा नदी निम्न में से किन दो पर्वतों के बीच भ्रंश घाटी से होकर बहती है, बताइए कौन सा है? तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, बिंदुवंश और सतपुड़ा। क्या होगा? बिंदुवंश और सतपुड़ा हो जाएगा। तो नर्मदा नदी बिंदुवंश सतपुड़ा के बीच भ्रंश घाटी से होकर क्या करती है, तो बहती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इस कह रहा है कि निम्न में से किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किस जलप्रपात को भारत का जो है नियाग्रा कहा जाता है, बताइए किसको बोलते हैं? तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चित्रकूट जलप्रपात को क्या बोलते हैं, भारत का नियाग्रा कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखा रहा है कि स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया था, बताइए। कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया था, बताइए कहाँ किया गया था? तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, हरियाणा में किया गया था। कहाँ किया गया था? हरियाणा में किया गया था। चलिए आगे देख रहा है कि 10 साल तक पद खाली रहने के बाद लोकसभा में नेता विपक्ष कौन बने थे, बताइए। कह रहा है कि 10 साल तक पद खाली रहने के बाद लोकसभा में नेता विपक्ष कौन बने, बताइए। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राहुल गांधी बने। कौन बने? राहुल गांधी बने हैं। चलिए आगे देख रहा है कि सितंबर 2024 में कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है, बताइए। कह रहा है सितंबर 2024 में कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का जो है ना पहला देश कौन बना है, बताइए। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा? कौन बना है? तो जॉर्डन बना है। कौन बना है? तो जॉर्डन बना है। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जाओं के साथ चल रहे हैं कणों को उनके वेगों के बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार विन्यास कर सकते हैं, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जाओं के साथ चल रहे तो कणों को उनके वेगों के बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार विन्यासित कर सकते हैं, बताइए। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, ए हो जाएगा। अल्फा का न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। तो अल्फा का न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 55 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम चुनिए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम चुनिए, बताइए क्या होगा? तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कच्चा लोहा, ढलवा लोहा और क्या होगा? तो मृदु इस्पात होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि आयोडीन टिंचर निम्न में से किसका 1 बिलियन है, बताइए। आयोडीन टिंचर निम्न में से किसका 1 बिलियन है, बताइए किसका है? तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एल्कोहल, पोटेशियम आयोडेट तथा जल में आयोडीन का क्या है? 2 से 3% घोल है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है किसी कमरे में एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाती है। ऐसा किस कारण से होता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है किसी कमरे में एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाती है। ऐसा किस कारण से होता है, बताइए। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विसरण कारण होता है। किसका कारण होता है? तो विसरण के कारण होता है। चलिए आगे देखिए। कहाँ पे देखिए मिलान करना है। सूची 1 दिया हुआ में क्या है? अनुच्छेद है। और सूची 2 में क्या है? तो अनैतिकता है। कौन सा अनुच्छेद का संबंध किससे, इसके बारे में देखिए बताना है। चलिए बताइए। अनुच्छेद 124 में जो है ना क्या है, बताइए। अनुच्छेद 124 में क्या है, बताइए। तो अनुच्छेद 124 में क्या है, बताइए क्या होगा? अनुच्छेद 124 में क्या हो जाएगा?
तो उच्चतम न्यायालय जो है ना उच्चतम न्यायालय हो जाएगा। क्या होगा? उच्चतम न्यायालय हो जाएगा। ठीक है। या अनुच्छेद 124 में क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन है, न्यायाधीशों की नियुक्ति है और योग्यता है, और क्या है? तो पद मुक्ति है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय हो जाएगा। अनुच्छेद 52 में क्या है बताइए? अनुच्छेद 52 में किसका वर्णन किया गया? तो किसका है? तो राष्ट्रपति का है। किसका है? तो राष्ट्रपति का है। और अनुच्छेद 5 में क्या है? तो अनुच्छेद 5 में क्या है? नागरिकता है। क्या है? नागरिकता है। और अनुच्छेद 352 में क्या है? तो आपातकाल है। क्या है? तो आपातकाल है। ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ भी क्या करना है? मिलान करना है। देखिए सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 दिया हुआ है। बताइए नए राज्यों का गठन, बताइए कौन सा भाग या अनुच्छेद में? बताइए नए राज्यों का जो गठन है किस में, कौन सा अनुच्छेद में? बताइए नए राज्यों का गठन बोलेगा किसमें? तो भारतीय संविधान का जो है अनुच्छेद 3 में। किसमें? भारतीय संविधान का अनुच्छेद किसमें? तो 3 में है। नागरिकता का वर्णन किसमें है? बताइए नागरिकता का वर्णन कौन सा भाग में है? तो नागरिकता का वर्णन बोलेगा तो भारतीय संविधान का भाग किसमें? तो 2 में है। और मौलिक अधिकार का वर्णन किसमें? तो मौलिक अधिकार का वर्णन बोलेगा तो किसमें? भारतीय संविधान का भाग 3 में है। और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना बोलेगा तो किसमें? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 का ए में है। तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? बताइए कह रहा है गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? बताइए। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अवध साम्राज्य को दिया था। किसका दिया था? अवध साम्राज्य को। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध साम्राज्य को चेरी नाम दिया था। और वर्ष 1856 में अवध राज का विलय कुशासन का आरोप लगाकर किया गया था। ठीक है। और डलहौजी का जो कार्यकाल था भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में 1848 से जो है ना 56 तक था। ठीक है। चलिए आगे देखा रहा है, इसने मतलब किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहाँ की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? बताइए कह रहा है किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहाँ की भूमि और लोगों के बारे में जानने की जो है ना सलाह दी थी? बताइए किसने दिया था? तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। कौन दिया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। चलिए आगे देख रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? बताइए क्वेश्चन कर रहा है कि सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के में जो है ना अध्यक्ष चुने गए थे? बताइए किसको? बताइए। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? तो पटाभी सीतारमैया। क्या होगा? तो पटाभी सीतारमैया। तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के उम्मीदवार पटाभी सीतारमैया को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या है? तो अध्यक्ष चुने गए थे। चलिए आगे देख रहा है, इनमें से कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य था? बताइए क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन, मतलब ऑप्शन को छाटना है। कर रहा है इनमें से कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य था? बताइए कौन था? तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। चलिए आगे देख रहा है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जो है ना जाना जाता है? बताइए 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जानते हैं? बताइए क्या होगा? तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, फरवरी क्रांति के नाम से जो है ना जाना जाता है। तो 1917 की पहली रूसी क्रांति को फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। और नवंबर 1917 में जो है ना बोल्शेविक क्रांति हुआ था। कब हुआ था? बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? 1917 में हुआ था। और इस क्रांति का नेता कौन था? लेनिन था। कौन था? लेनिन था। ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि अमेरिकी महाद्वीप की खोज किसने की है? बताइए अमेरिकी महाद्वीप की खोज किसने की है? तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कोलंबस ने किया। कौन किया? कोलंबस ने किया। चलिए आगे देख रहा है कि सलीम चिश्ती का मकबरा निम्न में से कहाँ है? बताइए सलीम चिश्ती का मकबरा निम्न में से कहाँ है? तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। नेक्स्ट कह रहा है कि चुम्बा घाटी किस राज्य के निकट है? बताइए चुम्बा घाटी किस राज्य के निकट है? बताइए। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ है? तो सिक्किम राज्य के क्या है? तो निकट है। चुम्बा घाटी बोलेगा तो सिक्किम राज्य के क्या है? तो निकट है। और चुम्बा घाटी भारत, चीन एवं भूटान से मिलन बिंदु पर स्थित है, अतः इसका जो है सामरिक क्या है? तो महत्व है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 क्या है? तो सूची 2 है। बताइए पुलिकट झील कहाँ है? बताइए पुलिकट झील बोलेगा तो कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। चिल्का झील बोलेगा तो कहाँ है? तो उड़ीसा में है। पुलर झील बोलेगा तो कहाँ है? तो पुलर झील कहाँ है? तो कश्मीर में है। और सांबर झील बोलेगा तो कहाँ है? तो राजस्थान में। तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा। चलिए आगे देख रहा है कि सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? बताइए सार्क का जो सचिवालय है कहाँ स्थित है? तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, काठमांडू में है। कहाँ है? तो काठमांडू में है। अगर यहाँ पे पूछेगा कि सार्क का स्थापना कब हुआ था? तो 8 दिसंबर 1985 को ढाका में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और सार्क में पहले कितने सदस्य थे? 7 सदस्य देश थे। अप्रैल 2007 में 8वां सदस्य देश कौन बना? अफगानिस्तान को जो है ना बनाया गया। ठीक है। चलिए आगे देखा रहा है कि भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा कितनी लंबी है? बताइए भारत के साथ बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है कितनी लंबी है? बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कितना है? तो 4096 क्या है? कितना किलोमीटर है। ठीक है। तो भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा कितनी है? 4096 किलोमीटर है।
चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1953 में किया गया था। कब किया गया था? 1953 में किया गया था। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन सा धातु वर्ग विद्युत धनात्मक गुण को जो है ना बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु वर्ग विद्युत धनात्मक गुण को बढ़ते हुए क्रम में जो है ना दर्शाता है, बताइए कौन है। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और क्या होगा? सीजियम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देख रहा है कि जल के असमान, कह रहा है कि जल के असमान गुणधर्म जैसे उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है, बताइए। कह रहा है कि जल के असामान्य गुणधर्म जैसे उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है, बताइए। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन बंध के कारण होता है। तो जल का असमान गुणधर्म जैसे उच्च क्वथनांक कारक हाइड्रोजन बंधन के कारण होता है। और हाइड्रोजन बंधन जो है, हाइड्रोजन जो बंध होता है सभी जैविक अणुओं जैसे प्रोटीन, एमिनो अम्ल, डीएनए, आरएनए, ईटीसी में जो है ना पाया जाता है। ठीक है, और जल के निम्न गुणों का क्या है? तो कारण क्या है? तो हाइड्रोजन बंधन है, क्या है? तो उच्च क्वथनांक है, उच्च विशिष्ट ऊष्मा एवं क्या है? सर्वाधिक विलायक क्या है? तो गुण है। और जल जो है ना पृथ्वी पर कितना % मात्रा में उपलब्ध होता है? 71% क्या है? उपलब्ध होता है। और जल की लवणता कारण बोलेगा तो NaCl है, NaCl है। ठीक है, जल की लवणता कारण बोलेगा तो NaCl है। और जल की कठोरता कारण बोलेगा तो क्या है? तो Ca और क्या है? मैग्नीशियम, मतलब कैल्शियम और क्या है? मैग्नीशियम है। चलिए आगे देख रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु नहीं है। आप पूछा है कौन सा धातु जो है ना नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन क्या है? धातु नहीं है। ठीक है, सिलिकॉन की परमाणु संख्या बोलेगा तो कितना होता है? 14 है। और सिलिकॉन आवर्त सारणी में वर्ग में जो है ना 14 में क्या है? तो स्थित है। और सिलिकॉन जो है ना अर्धचालक की भांति कार्य करता है या उप धातु की श्रेणी में क्या है? तो आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, करें निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है, बताइए। करें निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में क्या है? सहायक होता है, बताइए। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है? तो विटामिन क्या है? तो B6 है। चलिए आगे देख रहा है कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, बताइए। कह रहा है कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, बताइए कौन नहीं पाया जाता है। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, गोल्जी एपेरेटस जो है ना पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि सेंट्रियोल पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, सेंट्रियोल ताराकाय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ताराकाय मतलब सेंट्रोसोम में पाया जाता है। और प्रत्येक सेंट्रियोल के चारों ओर धागे की तरह जो है ना तारक रश्मियाँ क्या है? दिखाई पड़ती है। और ताराकाय जंतु कोशिका में क्या है? विभाजन में क्या करता है? मदद करता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र ने किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार की लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी से जो है ना सम्मानित किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है संयुक्त राष्ट्र ने किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार की लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी से जो है ना सम्मानित किया गया, बताइए किसको किया गया है। 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, माधव गौड़गिल को किया गया। किसको किया गया? माधव गौड़गिल को किया गया है। चलिए आगे देख रहा है कि द विनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। द विनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शेन वाटसन है। कौन है? शेन वाटसन है। नेक्स्ट कह रहा है कि 77वें कान फिल्म फेस्टिवल के लास्ट सीनेक सेक्शन में चुनी गई पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सनफ्लावर्स बेयर फर्स्ट वंस टू नो है। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कामरताल निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, बताइए। कह रहा है बिहार का पहला रामसर स्थल कामरताल बिहार के किस जिले में अवस्थित है, बताइए। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ है? तो बेगूसराय में है। चलिए आगे देख रहा है कि मानव विकास सूचकांक प्रथम बार कब निकाला गया था? मानव विकास सूचकांक प्रथम बार कब निकाला गया था? तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1990 में जो है ना प्रथम बार क्या है? तो निकाला गया था। ठीक है, और ये जो है ना UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। चलिए आगे देख रहा है कि निहावा सेवा बंदरगाह कहाँ है, बताइए। निहावा सेवा बंदरगाह कहाँ है? तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई में है। कहाँ है? तो मुंबई में है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए देश है और क्या है? स्लैश और वर्ण क्या है? तो कृषि का नाम है। बताइए मैक्सिको का जो है ना क्या है, बताइए। मैक्सिको का बोलेगा तो क्या है, बताइए। मैक्सिको का बोलेगा तो क्या है, बताइए। मैक्सिको का बोलेगा तो क्या है? तो मिल्पा है। क्या है? मिल्पा है। ब्राज़ील का बोलेगा तो क्या है? तो ब्राज़ील का बोलेगा तो रोका है। और वियतनाम का बोलेगा तो क्या है? तो रे है। और इंडोनेशिया का बोलेगा तो क्या है? लदांग है। तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत का अधिकतम गेहूँ उत्पादक राज्य कौन सा है, बताइए। भारत का अधिकतम गेहूँ उत्पादक राज्य कौन सा है? तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा, इसका हम आंसर बता दे रहे हैं।
तो 85 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? तो बी होगा। बाकी टेलीग्राम चैनल पे जो है डिटेल पीडीएफ डाल देंगे, तो आप सभी लोग जो है ना वहाँ से देख करके उसको हेल्प ले सकते हैं। सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हो राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, उसमें जो है ना 22,000 प्लस मेंबर है, उसी को ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर टेस्ट पीडीएफ सारा जो है ना करंट अफेयर्स जितना भी होता है कंटेंट सारा कुछ दिया जाता है, तो उसको जरूर ज्वाइन करके रखिए। सारा अपडेट न्यूज़ वगैरह सारा कुछ आपको वहीं पर जो है ना प्रोवाइड करवाया जाता है। जो राहुल स्टडी ग्रुप जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। एक टेस्ट का होगा, एक जो है ना एक मतलब जो जहाँ पे जो सारा पीडीएफ दिया जाएगा उसका लिंक होगा, तो दोनों जो है जरूर ज्वाइन कीजिएगा दोनों लिंक को। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो बी है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। 87 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 88। 88 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। 89 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 90। 90 का देखिए कर रहा है, देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है। करेक्ट सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस। द की हैव बीन फॉरगोटेन बाय क्या है? ज्योति। कर द की हैव बीन फॉरगोटेन बाय ज्योति। बताइए क्या होगा? तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ज्योति हैज फॉरगोटेन द क्या होगा? तो कीज होगा। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। आर्यन टोल्ड मी दैट आई न्यू क्या है? वेयर टू फाइंड हिम। बताइए, तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? आर्यन सेड टू मी यू नो वेयर टू फाइंड मी। चलिए आगे देख रहा है कि दिए गए वाक्य में काले शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे काला नहीं क्या है, मतलब रेड लिखा हुआ है। मेहनत करके जीवन व्यतीत करो, क्या होगा? बताइए, मेहनत करके जीवन व्यतीत करो का अर्थ क्या होगा? तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? तो मेहनत होगा। क्या होगा? तो मेहनत होगा। मेहनत करके जीवन व्यतीत करो, इस वाक्य में मेहनत शब्द क्या है? वर्तनी अशुद्ध है। क्या है? तो यहाँ पे देखिए पूरा ये लिखा हुआ है ना कि मतलब 2 आकर दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या है? तो अशुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये क्या है? तो अशुद्ध है। शुद्ध क्या होगा? तो मेहनत इस प्रकार होगा, मेहनत शुद्ध होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है करें HCl के 10⁻8 मोलर जलीय विलयन का pH मान क्या है? बताइए, HCl के 10⁻8 मोलर जलीय विलयन का pH मान क्या है? तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कितना है? तो 6 से 7 जो है ना के बीच है। चलिए आगे देख रहा है कि मानव परिसंचरण तंत्र में सभी सिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। फुफ्फुस सिरा और अन्य सिराएं में क्या अंतर है? क्वेश्चन कर रहा है कि मानव परिसंचरण तंत्र में सभी सिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। फुफ्फुसीय सिरा और अन्य सिराएं में क्या अंतर है? तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। फुफ्फुसीय सिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ है। बताइए क्या? कल पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। बताइए कौन था? तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 साइनोबैक्टीरिया था। क्या था? साइनोबैक्टीरिया था। तो पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर जो है ना साइनोबैक्टीरिया क्या था? तो प्रकट हुआ था। और साइनोबैक्टीरिया जिसे नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब BGA के नाम से जो है ना जाना जाता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 96 का है ADP और ATP अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बताइए कौन निभाता है? तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन निभाता है? फास्फोरस निभाता है। कौन निभाता है? फास्फोरस निभाता है। चलिए आगे देख रहा है वह स्थिति जिसमें रक्त कणिकाओं की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है और अपरिपक्व श्वेत रक्त कणिकाएं परिवहन में आ जाती है, क्या कहलाता है? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है वह स्थिति जिसमें रक्त कणिकाओं की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है और अपरिपक्व श्वेत रक्त कणिकाएं परिवहन में आ जाती है, क्या कहते हैं? बताइए। तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ल्यूकेमिया कहा जाता है। क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहा जाता है। चलिए आगे देख रहा है मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने अपने नाम किया? बताइए, मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने अपने नाम किया? तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 क्रिस्टीना प्लिचकोवा जो है ना अपने नाम किया। चलिए आगे देख रहा है कि बजट 2024-25 में कितने राज्यों के लिए पूर्वोत्तर योजना जो है ना शुरू किया गया? बताइए, कह रहा है बजट 2024-25 में कितने राज्यों के लिए पूर्वोत्तर योजना जो है ना शुरू किया गया? बताइए। तो 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 5 राज्यों के लिए जो है ना शुरू किया गया है। तो याद रखिए बजट 24-25 में 5 राज्यों के लिए पूर्वोदय योजना शुरू किया गया है, जिसमें कौन कौन है? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और क्या है? आंध्र प्रदेश के विकास के लिए पूर्वोदय योजना जो है ना शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिएगा एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि एशिया पावर इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? बताइए। तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी तीसरा स्थान पर रहा है। किस स्थान पर रहा है? तो तीसरा स्थान पर रहा है। तो एशिया पावर इंडेक्स को ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक वाली इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। इसमें जो है ना भारत कोविड-19 के बाद मजबूत आर्थिक विकास के कारण जापान को पीछे छोड़कर अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर क्या है? तो भारत रहा है। ठीक है, तो ये रहा प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा? आप लोग जो है ना कमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। आप सभी लोग कमेंट कर दिएगा और जितने भी लोग बिहार द्रोह की तैयारी करते हैं सभी के पास जो है ना ग्रुप का मतलब ये जो क्लास का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा।
और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक कीजिएगा। और जिनको भी देखिए बिहार दरवा का जो है ना देखिए सारा डिटेल इसको डाल देंगे, सारा जो है इसको पढ़ लीजिएगा। बहुत इसमें जो है ना इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन आपको 500 से ऊपर जो है ना आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस प्रकार डिटेल जो है ना आपको, अगर जो भी लोग बिहार दरवा की तैयारी करते हैं, अगर लगता है कि नहीं हमें बुक से तैयारी करना है और होमवर्क सीरीज को ज्वाइन करना है तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ये जो देखिए बिहार दरवा 3rd टारगेट होमवर्क सीरीज और क्या है तो प्रैक्टिस सेट बैच है। इसमें जो है ना ये बैच स्टार्ट हो चुका है, एक ग्रुप स्टार्ट हो चुका है जिसमें ज्वाइन कीजिए। इसमें घटनाचर के साथ साथ जो है ना आपका लूसेंट, क्वेश्चन बैंक और ये NCERT सारा कुछ जो है ना करवाया जा रहा है, जिसको ज्वाइन कीजिए। इसमें सारा आपको जो है जो भी प्रैक्टिस सेट बिहार दरवा का आएगा, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आपको सारा जो है लगभग आपका सारा प्रैक्टिस सेट इस ग्रुप में कराया जा रहा है। तो जिनको लगता है इसका PDF कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलता है, तो आप समझ लीजिए कि PDF इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसमें सारा जो है ना जितने भी क्लास यूट्यूब चैनल पर बिहार दरवा का आता है सभी का आपको जो है इसमें प्रैक्टिस सेट का PDF दिया जाता है और साथ में आपका सभी बुक से जो है ना होमवर्क करवाया जा रहा है। तो आप इसको ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद इसका देखिए सारा देखिए डिटेल दिया हुआ, देखिए इसमें 7500 भी करवाया जाएगा और 5000 भी करवाया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद जो है देखिए टेस्ट भी स्टार्ट होगा जल्द। टेलीग्राम चैनल पर जो है इसका टेस्ट जल्द स्टार्ट होगा शाम में, आपको हम सूचना दे देंगे ग्रुप में। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और जल्द ही जो है इसका टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। ये सारा देखिए बुक सारा करवाया जाएगा, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसमें सारा जो है ना बहुत बेहतरीन ढंग से प्रैक्टिस सेट और होमवर्क चल रहा है। तो जितने लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए देखिए अभी समय है, अभी बिहार दरवा का वैकेंसी नहीं आया और चांस है कि अगले मंथ तक जो है ना आपका जुलाई तक वैकेंसी बिहार दरवा का आ जाएगा। तो सच में तैयारी करने वाले इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसका फ़ी का बात करें 149 है और बाकी सारा डिटेल जो है टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, तो आप जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो नंबर भी दिया गया है, नंबर नोट कर लीजिए 7549392490। इस नंबर पे कॉल करके जो है ना आप बात कर सकते हैं। ठीक है, 7549392490 इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जितने भी लोग देखिए क्लास को देख रहे हैं सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन करके जो है ना नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा कि जब भी क्लास आए तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। और बाकी इसके पहले जितने भी क्लास करवाएं सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो जाके चेक कीजिएगा, आपको सारा क्लास मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।